हाँ जी, गुड आफ्टरनून क्लास 10 स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी, दैट इज एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। आई होप आपको नोट्स मिल चुके हैं। अगर कोई बच्चा वीडियो लेक्चर देख रहा है तो 9811232145 इस पर नोट्स मुझसे ले सकता है व्हाट्सएप के थ्रू। क्रिस्टल के बेसिक क्लासेस विमल सर के थ्रू आप इन नोट्स को ले सकते हैं। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। एसिड, बेस और सॉल्ट ये शब्द ऐसे हैं जो आपने इससे पहले सुने हैं। सॉल्ट शब्द आपने इससे पहले शायद सुना होगा, जैसे टीवी में ऐड आती है टाटा नमक, कॉमन सॉल्ट, तो सॉल्ट शब्द वहाँ पे भी सुना है। तो सवाल ये आता है कि क्या सॉल्ट वही है या सॉल्ट इस दुनिया में और भी हो सकते हैं? इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एसिड भी आपने शब्द पहले सुना है, जैसे आपने सुना होगा कि भी कोई खाना खाता है उसको, उसके बाद उसके स्टमक में प्रॉब्लम होती है, कहता है मुझे एसिडिटी हो गई, यानी कि कुछ एसिड बन रहा है उसके स्टमक में। जैसे कभी कभी एसिडिटी होती है, किसी को खट्टे डकार आते हैं तो उसके गले में एक खटास सी आती है, खट्टापन आता है, सॉर टेस्ट आता है, तो दैट इज द टेस्ट ऑफ एसिड। और उसके बाद आप, कई लोग इनो लेते हैं, डाइजीन पीते हैं और रिलीफ मिलता है। इसका मतलब वो कोई बेस खा रहा है, वो बेस उस एसिड को जो एक्सेस में आ गया उसके स्टमक में, उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। यानी कि एसिड, बेस और सॉल्ट हमारी लाइफ में, कॉमन डे टू डे लाइफ में इम्पॉर्टेंस रखते हैं। वो आज हम इस चैप्टर के थ्रू पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ कुछ बातें स्टार्टिंग में आपको थोड़ी अजीब लगेंगी, आगे चल के वो आपको ईजी और सिंपल लगने लगेंगी। देखिए, जब हम बात करते हैं एसिड की, आपने छोटी क्लासेस में जो पढ़ा है मैं वहीं से शुरू करूँगा, क्योंकि क्लास 10 में कुछ बच्चे पढ़ के आए होते हैं, अगर उन्होंने लिविंग साइंस पढ़ी है, कुछ बच्चे नहीं पढ़ के आए होते हैं, तो मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। एसिड्स के हैं। एसिड्स जो होते हैं आप जानते हैं, दे आर सॉर इन टेस्ट। टेस्ट में इनके खटास होती है, खट्टापन होता है। घर में सिरका होगा, जाके टेस्ट कर लेना। एसिड जो होते हैं दे टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, यानी कि ब्लू लिटमस पेपर को वो रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये एसिड की पहचान आपने पढ़ी, आज हम देखेंगे भी। ऐसे बेस आपने पढ़े, दे आर बिटर इन टेस्ट, दे हैव सोपी टच। मतलब जैसे साबुन का टच होता है ना, चिपचिपाहट होती है, वैसे इन बेस में चिपचिपाहट होती है। अगर आपके हाथ पे बेस लगता है तो आपको चिपचिपाहट सी महसूस होगी, सोपी टच महसूस होगा। एंड दे टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। ये इनकी इंडिकेशन है कि अगर कोई ब्लू लिटमस पेपर, मैं आपके सामने ब्लू लिटमस दिखाता हूँ। अगर ब्लू लिटमस पेपर है हमारे सामने, ये ब्लू लिटमस है मेरे पास, ये ब्लू लिटमस है। अगर इस पर मैं एसिड गेरूं, अभी गेर के दिखाऊंगा, तो इट विल टर्न्स रेड। अगर बेस गेरूं उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी मैं गेर के दिखाऊंगा अभी। ये आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक ऐसे ये एक रेड लिटमस है। रेड लिटमस ऑब्वियस है, पेपर रेड कलर का ही होगा। ये रेड लिटमस है और दिस रेड लिटमस विल टर्न ब्लू। अगर मैं इस पे क्या गिरूंगा, बेस, अभी गिर के भी दिखाऊंगा। और इस पर मैं एसिड गिरूंगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो, ये बात आपको याद रखनी है कि ब्लू लिटमस रेड तो एसिड और रेड लिटमस ब्लू तो बेस। और ये कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को, छोटी क्लासेस में रहती है। थोड़े थोड़े बड़े होंगे, 11th-12th में जाएंगे, ये चीज़ें आपको आसान लगने लगेंगी। और जहाँ पर मेरा मानना है कि जहाँ पर चीज़ें उल्टी होती हैं एक दूसरे की, उनको याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं आपको थोड़े से सबूत के तौर पे कुछ एग्जांपल पेश करता हूँ जो एक दूसरे की उल्टी हैं, जिनको याद करने में दिक्कत होती है। जैसे एनोड कैथोड, नेगेटिव पॉजिटिव, बच्चों को याद करने में दिक्कत होती है। एनोड कैथोड, नेगेटिव पॉजिटिव क्या लूँ, एक बार तो सोचना पड़ता है कि नेगेटिव था पॉजिटिव था, एक दूसरे के उल्टे हैं। जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एक दूसरे के उल्टे हैं।
तो लोअर क्लासेस में आपको याद करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। और ऐसी कौन सी एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक एक दूसरे की उल्टी है। आपको याद होगा टेस्ट में भी आपने कुछ उल्टा लिखा था कुछ बच्चों ने। तो जहाँ पर एक चीज़ें एक दूसरे की उल्टी होती है याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है आपको। तो आपने थोड़ा सा इसको एफर्ट देना है कि अगर ब्लू लिटमस रेड हो रहा है तो दैट इज एसिड, और रेड लिटमस ब्लू हो रहा है तो वो बेस। अभी हम इसको करके दिखाएंगे, जब एक बार देख लोगे तो थोड़ी सी मेमोरी थोड़ी शार्प हो जाती है, बच्चों को याद रहता है कि क्या हो रहा है। देखो यहाँ पर एक शब्द और भी है कि ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस which indicates presence of acid or base in a given solution। मतलब एक सॉल्यूशन में एसिड है या बेस है, उसको इंडिकेट करने वाले सब्सटेंस इंडिकेटर कहलाते हैं। जैसे आपने देखा, ध्यान से देखा, यहाँ पे लिटमस लिखा है मैंने, यानी कि यहाँ पर जो लिटमस है वो इंडिकेटर है, वो इंडिकेट कर रहा है कि अगर ब्लू से रेड हो रहा है तो एसिड है, ये इंडिकेट कर रहा है आपको। तो लिटमस एक इंडिकेटर हुआ, लिटमस एक इंडिकेटर हुआ नहीं हुआ बच्चे। तो जो इंडिकेटर होते हैं ये नेचुरल भी हो सकते हैं, मतलब नेचर में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, और सिंथेटिक भी हो सकते हैं। सिंथेटिक मतलब मैन मेड, हम बना सकते हैं, लैब में बना सकते हैं, इंडस्ट्रीज में बना सकते हैं। जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं आप उसमें एक मान सकते हो लिटमस, एक नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस जो होता है इट इज अ पर्पल कलर डाई। इसको उठाते कहां से, लाते कहां से हैं, ऑब्टेन फ्रॉम लिचेंस। लिचेंस क्या होती है, कोई बताएगा? टाइप ऑफ प्लांट, ग्रीनिश प्लांट, हिंदी में काई बोल लो। तो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम लिचेंस, इट इज नीदर एसिडिक नॉर बेस। ये ना एसिड है ना बेस है, और पर्पल कलर की होती है। और अगर इस लिटमस का कलर, अगर इस लिटमस का कलर ब्लू से रेड हो जाता है, अगर लिटमस पेपर ब्लू से रेड हो जाता है तो वो जो सॉल्यूशन है जिसने उसको ब्लू से रेड किया, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो क्या है, वो एसिड है। तभी तो इंडिकेटर का नाम ले रहे हैं। और अगर वो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन डाला मैंने और वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, तो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो बेस है। तो इंडिकेटर तो ये काम करते हैं। ऐसे एक नेचुरल इंडिकेटर होता है ट्यूमरिक, हल्दी। ट्यूमरिक मतलब हल्दी आप घर में इस्तेमाल करते होंगे, खाने में, सब्जी दाल में लगती होगी। ट्यूमरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। ट्यूमरिक को अगर बेस मिल जाए तो रेडिश ब्राउन कलर आ जाता है, रेडिश ब्राउन कलर। यानी कि ट्यूमरिक मतलब आपके कपड़े पे अगर हल्दी गिर गई, हल्दी तो ऐसे गिरते नहीं, हल्दी गिर दो, खाना खाते वक्त नॉर्मली सब्जी दाल गिरी जाती है कपड़ों पे। और मान लो आपके कपड़े पे सब्जी, वाइट कलर का कपड़ा था, वाइट कलर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि येलो आपको पूरा अच्छे से दिखाई देगा उसके अंदर। मान लो वाइट कलर का कपड़ा था, उस पर हल्दी गिर गई, येलो हो गया, या सब्जी दाल गिर गई, येलो हो गया। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जैसे हल्दी गिरी, सब्जी गिरी, उसको फटाफट साबुन वाले सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं, कपड़े का और कबाड़ा हो जाता है। कपड़े का कबाड़ा क्यों होता है, ध्यान से समझना, क्योंकि ट्यूमरिक मतलब कपड़े पे गिर गई दाल सब्जी के रूप में। जो साबुन होता है वो बेस होता है। साबुन का सोपी टच होता नहीं होता, साबुन जो होता है वो बेस होता है। तो साबुन में बेस है। तो जैसे ही आपने उसको साबुन वाले कपड़े में, साबुन वाले सॉल्यूशन में, मान लो बाल्टी में साबुन घोल दिया, डिटर्जेंट घोल दिया, सर्फ घोल दिया, कुछ भी घोल दिया, तो उसमें बेस था एक्चुअली। तो वो बेस हल्दी के साथ टच करके क्या बना देगा, यानी कि वो सफ़ेद कलर का कपड़ा क्या बन जाएगा, रेडिश ब्राउन। तो आपने खराब कर दिया उल्टा। आप देख लेना घर पे अगर कपड़े पे हल्दी गिर गई, आपने इसको धो दिया साबुन वाले पानी में, वो हटने की बजाय क्या हो जाएगा, वो रेडिश ब्राउन हो जाएगा, यानी कि आपने कपड़ा खराब कर दिया। यानी कि इट इंडिकेट्स कि सॉल्यूशन जो था वो बेस था, या बेस था उसने हल्दी के साथ मिलकर क्या कलर बना दिया। तो दोनों का टेस्ट हो गया। बेस का टेस्ट करना है तो हल्दी डाल दो, हल्दी का टेस्ट करना है तो बेस डाल दो। तो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ।
मैं अभी आपको इन पॉज करो, मैं आपको करके दिखाता हूँ। लाओ देखिए बेटा, ये इस कपड़े पे क्या गिरी हुई है? हल्दी। देख के बच्चा तो हल्दी गिरी हुई है, जो वीडियो में वो भी देख ले भी ध्यान से, हल्दी गिरी हुई है। मेरे पास इस मग में वाटर है प्लस डिटर्जेंट है। वाटर प्लस डिटर्जेंट मतलब ये एसिड है, बेस है, न्यूट्रल है? ये बेस है। बहुत बढ़िया। जो वीडियो में, वीडियो वाला भी देख सकता है भाई। वीडियो में दिख रहा है? दिख रहा है नहीं दिख रहा? दिख रहा है। तेरे पे गिरा नहीं, शुक्र है। ठीक। अब हम इसको किस में डाल रहे हैं? इसमें। जैसे ही हमने इसको बेस वाले सॉल्यूशन में धोया, और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना है इसको ब्राउन होने में, रेडिश ब्राउन। इसने उसी वक्त रेडिश ब्राउन हो जाना है। तो ये कोई जादू नहीं है। क्या कलर होगा इसका? डालने के विदिन मेरे ख्याल से 1 मिनट नहीं हुआ, 60 सेकंड नहीं हुए मुझको बोलते हुए, और ये ब्राउन हो चुका है। तो जो ट्यूमरिक है, जो हल्दी है, इट इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर, जो इंडिकेट करती है किसकी प्रेजेंस? बेस की प्रेजेंस को इंडिकेट करती है। आपने देख लिया यहाँ पर हल्दी जो है वो रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट कर दिया उसने बेस में। तो एक बहुत अच्छा टेस्ट भी है। तो अब घर में कर सकते हैं इस सिंपल से टेस्ट को। तो अब हम ये बात करते हैं कि ये तो हमें दिख गया। अब हमने ये देखना है कि जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में आप यूज़ कर सकते हैं फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन। 11th-12th में जाओगे तो इसका स्ट्रक्चर भी बना के दिखाऊंगा क्या होती है। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बना के डराऊंगा नहीं, क्योंकि जिन बच्चों ने साइंस लेनी नहीं है 10th के बाद, उनको को डराना अभी फिनोफ्थलीन का स्ट्रक्चर बना के। तो 11th-12th में इसका स्ट्रक्चर भी करेंगे, फिनोफ्थलीन कैसी दिखती है। एक होता है मिथाइल ऑरेंज, और भी होती हैं, पर आपको सिंपल से आप इंडिकेटर आपको बता रहा हूँ जो आपको एनसीईआरटी में मेंशन है, ज़्यादा बना के आपको डराऊंगा नहीं। तो फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज भी एक इंडिकेट करते हैं प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। जैसे अगर मान लो मेरे पास फिनोफ्थलीन है, उसमें मैंने किसकी डाली प्रेजेंस? एसिड की। फिनोफ्थलीन में एसिड डाला या एसिड में फिनोफ्थलीन डाला, ऐसे करते हैं, उल्टा करते हैं इसको, क्योंकि हमने इंडिकेटर को ज़्यादा नहीं यूज़ करना होता, थोड़े से इंडिकेटर से भी काम चल जाता है। मान लो ये टेस्ट ट्यूब में एसिड है और मैंने इस एसिड में किसकी ड्रॉप्स डाली? फिनोफ्थलीन की ड्रॉप्स डाली। तो नो चेंज इन कलर। फिनोफ्थलीन अपने कलर में चेंज नहीं करता। क्यों नहीं करता ये भी बताऊंगा 11th-12th में आपको, अभी इसकी जरूरत नहीं है। क्यों का कारण आपको 11th-12th में चल जाएगा। अभी आपको सिर्फ व्हाट याद करना है, वाई का आपको डिटेल आपको अभी नहीं करानी। ऐसे अगर यहाँ पे बेस होता और मैं उसमें फिनोफ्थलीन ड्रॉप्स डालता तो पिंक कलर आ जाता। पिंक कलर लाइट डार्क कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है हमने फिनोफ्थलीन की ड्रॉप्स कैसे डाली और बेस की कंसंट्रेशन क्या थी। तो यानी कि अगर मेरे पास एक सॉल्यूशन पड़ा लैब में, मैंने पता लगाना है एसिड है बेस है, तो मैं क्या करूंगा, उसको थोड़ा सा हिस्सा निकालूंगा, टेस्ट ट्यूब में डालूंगा और उसमें ड्रॉप्स डालूंगा एसिड की। अगर कोई कलर चेंज नहीं हुआ तो मैं मान लूंगा एसिड है, अगर वो लाइट पिंक हो गया तो मैं मान लूंगा वो बेस है। तो फिनोफ्थलीन एक बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री सीखोगे तो थोड़ा जीवन में अंधविश्वास से थोड़ा विश्वास भी हटेगा। मैं आपको चीज़ बताता हूँ। मैं एक बार टीवी में एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसमें दिखा रहे थे कि एक आदमी लोगों को कैसे मूर्ख बना रहा है। अब देखो मूर्ख कैसे बनाते हैं लोगों को। उसने क्या किया, उसने 5 लोगों को नारियल पकड़ा दिया। ध्यान से समझना इस बात को। 5 लोगों को नारियल पकड़ा दिया। नारियल पकड़ाने के बाद उसने सबसे हाथ मिलाया। अब हाथ देखो कितनी चालाकी से मिलाते हैं, इधर आओ। अब उसके इस हाथ पे ना बेस लगा हुआ है। बेस क्या लगा हुआ है? ध्यान से समझना इस बात को। बेस लगा हुआ, हाथ मिलाया। और जी क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? वेदांश। वेदांश। अब इसके हाथ पे क्या लग गया? इसको पता भी नहीं चला, चल भी उधर निकल ले। इसका हाथ पे बेस लग गया। दूसरे कैंडिडेट को बुलाया, आओ जी क्या नाम है आपका? वेदिका नाम है इनका। आओ, हेलो कैसे हो आप? अब इस हाथ में कुछ लगा ही नहीं है। अब इसके हाथ में कुछ नहीं किया, हाथ सबसे मिला लिया, सबसे हाथ मिला लिया। यानी कि उनमें से कुछ लोगों के हाथ पे क्या पहुंचा दिया उसने? बेस। और कुछ लोगों के हाथ पे क्या पहुंचा दिया उसने? एसिड पहुंचा दिया। एसिड हाथ पे सॉरी कुछ भी नहीं पहुंचाया, सॉरी
इस हाथ पे कुछ भी नहीं है उसके, और इस हाथ पे क्या था, बेस। तो उसने बेस का पाउडर लगा रखा था, हाथ पे चला गया उसके, उसको पता नहीं उसके हाथ पे क्या चला गया, उसको क्या नहीं पता उसके हाथ पे क्या चला गया, बेस। उसको नहीं पता, हाथ में बातें करते करते उसको पता नहीं चला। अब वो देगा उसको अपने पास जो एक लोटा है उसके अंदर उसने सॉल्यूशन बना रखा है, उसको वो क्या कर रहा है, प्रसाद है, ठीक है जी। उस प्रसाद के अंदर लोटे में किसकी ड्रॉप्स डाली हुई है उसने, समझ में आया कुछ, उसने फिनोफ्थलीन की ड्रॉप्स डाली हुई हैं, फिनोफ्थलीन की ड्रॉप्स डाली हुई हैं। तो जैसे ही वो, इसके हाथ में तो कुछ लगा नहीं ना, ये जो बच्ची बैठी है इसके हाथ में तो कुछ नहीं लगा, बेस तो था नहीं, इसको वो लोटे का सॉल्यूशन देगा, लो जी प्रसाद लो, बच्चा प्रसाद ले रहा है, और प्रसाद लेने से क्या उसके हाथ का कलर चेंज होगा, नहीं होगा, वो पी जाएगा बड़ा खुशी खुशी, मैं बच गया जी, मेरे पे कोई भूत का साया नहीं है। ऐसे बनाते हैं मूर्ख, ध्यान से समझना। अब पकड़ा दूसरा, ये मुर्गा है, इसको फंसाना है, इसको फंसाना है। जैसे ही इसके हाथ पे वो लोटे वाला सॉल्यूशन डालेगा, और ज़्यादा ही डालना, थोड़ा सा ही डालना है, थोड़ा सा प्रसाद के रूप में। तो जैसे इसके हाथ पे क्या लगा हुआ है, बेस। बार बार बुलवा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए बच्चे। जैसे इसके हाथ में डाला, इसका हाथ पिंक हो गया, एक और आ गया, क्या हो गया मुझको, भूत का साया, तेरे पे भूत का साया बच्चे, तेरे पे भूत का साया है। ये मुर्गा फंसने को तैयार है अभी, पर ये जिद्दी है, मानेगा नहीं। ऐसे मान लो 5-6 लोगों में से 1-2 को पकड़ना उसने, क्योंकि देखो सबका पिंक कर देगा तो सारे कहेंगे सबका ही पिंक हो गया, ये तो पागल बना रहा है। पर 2 का पिंक हुआ और 5 का पिंक नहीं हुआ, 5 वाले तो खुश हो जाएंगे, बच गए, और जो 2 फंस गए ना वो डर जाएंगे, क्योंकि भैया हमारा पिंक कैसे होगा, इनका तो पिंक ही नहीं हुआ। प्रसाद तो सबको सेम ही मिला है, पर चालाकी कहाँ की गई, सोचो सोचो, चालाकी हाथ में लाने में की गई। भैया इस हाथ में बेस था, 2 के हाथ में बेस पहुंचा दिया, 3 के हाथ में बेस है, 5 के हाथ में कुछ नहीं पहुंचाया, नॉर्मल हाथ में लाया, बस एक लेफ्ट और राइट हैंड का अंतर था बस। कौन नोट करता है इतनी भीड़ में, कोई नोट करता है क्या कि दाएं हाथ में ला रहा है, बाएं हाथ में ला रहा है। और जो मूर्ख सामने बैठे हो, तो मूर्ख तो बिल्कुल नहीं सोचता कि क्या हो रहा है मेरे साथ। पहली बात, ऐसा चमत्कार देखने के लिए मूर्ख ही खड़े होंगे ना, ठीक है जी। तो अब जैसे ही जिसके हाथ पे बेस था उसके हाथ पे प्रसाद डाला, अब उसका हाथ क्या हो जाएगा, वो हाथ कांप रहे, मेरे हाथ पे भूत, बेटा तेरे पे भूत का साया, तेरे पे भूत का साया। अब ये अभी कन्विंस नहीं हुआ, अब चालाकी देखो और बढ़ने वाली है। अब इनको क्या क्या दिया गया था, एक एक नारियल, और जिसको फंसाना था जो मुर्गा था उसके नारियल में ना इंजेक्शन के थ्रू फिनोफ्थलीन और बेस का सॉल्यूशन इंजेक्ट कर रखा था, इनके अंदर से नारियल क्या हो रखा था, पूरी तैयारी है मुर्गा फंसाने की। तो इन सब ने नारियल फोड़ा, देखो जी आपका नारियल बिल्कुल साफ है, ये मुर्गा था जिसका हाथ क्या हो चुका है, ये डर रहा है। और डरे हुए इंसान को तो ऐसी मूर्ख बनाने में बहुत कम समय लगता है। तो जैसे ही इसको का नारियल फोड़, बच्चा ने नारियल फोड़ा, अंदर से नारियल का खोखा निकला, इधर से पिंक इधर से पिंक, इधर बेहोश हो गया कि भैया मेरे पास पक्का ही भूत है, बताओ भूत कैसे उतारोगे, 2 लाख लगेंगे, हाँ जी उतार दूंगा, 2 लाख भी दूंगा, 3 लाख भी दूंगा, भूत उतारो मेरे सर पे। क्योंकि डरे हुए इंसान को मूर्ख बनाना बहुत आसान होता है। विवेकानंद जी ने भी कहा है कि भय इंसान का पतन का कारण होता है, भय नहीं होना चाहिए, भय इंसान के पतन का कारण है। तो दिस इज हाउ एसिड एंड बेस कैन चेंज देयर कलर इन द प्रेजेंस ऑफ इंडिकेटर्स। समझ में आया क्या किया इसने? और ये मैंने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री देखी हुई है, वो कर रहा था ऐसे, समझ आ रही बात? तो थोड़ी सी केमिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, आप इन चीज़ों को पकड़ सकते हैं क्या हो रही है। तो फिनोफ्थलीन का कंसेप्ट याद रहेगा, इसलिए कहानी सुना दी थोड़ी सी, ताकि याद रहे कि फिनोफ्थलीन बेस के साथ क्या करती है, पिंक कलर करती है। भाई ये याद रखना चाहिए अब आपको। ऐसे ही हमारा मिथाइल ऑरेंज है, मान लो ये एसिड है और इसमें हमने डाला मिथाइल ऑरेंज और रेड कलर हो गया, यानी कि एसिड इन प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ऑरेंज टर्न्स रेड, याद रखना है। और अगर ये बेस है और ये मिथाइल ऑरेंज है, इसकी ड्रॉप्स डाली, इट विल टर्न्स येलो। ठीक है जी, अभी हम करेंगे, अभी हम सारा कुछ करके देखेंगे।
तो ये कुछ इंडिकेटर्स के काम है। हालांकि एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स भी होते हैं, वो क्या होते हैं मैं आपको क्लास के एंड में बताऊंगा। तो आपको थोड़ा सा मैं एक एक्टिविटी क्लास में करके दिखाता हूँ जिससे हम इनके कलर के चेंजेस को समझेंगे। पॉज करो। हाँ बच्चों देखिए, अब आप देख सकते हैं एक टेस्ट ट्यूब में मैंने एसिड या बेस, मुझे नहीं पता क्या है ये, और एक टेस्ट ट्यूब में एसिड या बेस, दोनों दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, कलरलेस हैं, ठीक है। हाँ इनका ऑर्डर अलग हो सकता है, ऑर्डर डिफरेंट है, ऑर्डर डिफरेंट है, तो मैं भी ऑर्डर का खुलासा नहीं करूँगा कि भी किसका ऑर्डर कैसा आ रहा है, स्मेल इसकी कैसे आ रही। तो हम इसमें सबसे पहले इसमें क्या डाल के देखने वाले हैं, रेड लिटमस या ब्लू लिटमस कोई भी लेते हैं, पता चल जाएगा क्या है। इसको पकड़ बेटा, ब्लू दिखाओ, रेड दिखा दो, एक पकड़ लो, एक दे दो मुझको। देखिए दिस इज रेड लिटमस, राइट, रेड लिटमस दिख रहा है भाई वीडियो में, आ दो। अब इसको इसमें डाल रहे हैं, अगर तो रेड रेड रहा, अच्छा रेड ब्लू कब होता है, बेस होता है। अगर तो रेड ब्लू हो गया तो ये बेस है, और रेड रेड रहा एसिड या न्यूट्रल, कुछ भी हो सकता है, पानी भी तो हो सकता है, पानी भी तो हो सकता है। देखते हैं क्या होता है। क्या हो गया, जरा वीडियो वालों को भी दिखाते क्या हो गया भैया, दिख रहा है वीडियो में, ये ब्लू हो गया। अगर ये ब्लू हो गया तो ये क्या था, बोलो, ये बेस था, यानी कि रेड लिटमस टर्न ब्लू इफ दिस इज सो, इफ दिस ऑब्जर्वेशन इज देयर देन इट मींस द गिवन सॉल्यूशन इज अ बेस। ये बेस था, कौन सा बेस था अभी इसका खुलासा कर दूंगा ताकि आप घर जाके इसकी एक्टिविटी कर सकते हो, ठीक है बेटा। इसको ऊपर से अभी ये लिटमस, अब अभी कौन सा लिटमस बन चुका है, अभी ब्लू लिटमस बन चुका है, अभी ब्लू लिटमस बन गया। इसको पकड़ ले, अभी मैंने क्वेश्चन भी कराना है इसी तरह का एक। अब पहले कौन सा सॉल्यूशन लिया था, ये वाला लिया था अभी, ये दिखाओ जी, तो दूसरा लिटमस दिखाओ। अच्छा एक काम करते हैं, रेड दिखाओ, रेड लिटमस ही दिखाओ, रेड को डाल के देखें इसमें, देखना कुछ होता नहीं। अभी सॉल्यूशन दूसरा है, पहले वाला सॉल्यूशन मैंने बच्चे को दे दिया, ये रेड को डाल के देखते हैं क्या होता है। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, यानी कि पकड़ इसको बेटा, यानी कि बताओ या ये न्यूट्रल है या ये एसिड है। अब पकड़ो इसको, लो ब्लू लिटमस दो। अब ब्लू लिटमस को डालते हैं इसी के अंदर, राइट। जरा ध्यान से देखते हैं इसका कलर क्या होता है, लो जी, जाते ही क्या हो गया, यानी कि ब्लू लिटमस टर्न्स ब्लू टू रेड। ये क्या है, एसिड। ये याद हो जाना चाहिए क्योंकि जो चीजें एक दूसरे की उल्टी होती है याद करने में समय लगता है। कम से कम 5 बार बोलने ब्लू टू रेड टर्न्स एसिड, घर में जाके मम्मी पापा को सुनाना है, याद हो जाएगा। आने से पहले भी सुना के आना है, याद हो जाएगा। 10 दिन तक याद, 10 दिन तक बोलते रहोगे ना उनको, सुबह गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड नाइट की जगह, तो याद हो जाएगा। तो अभी कौन सा पेपर बन गया, अभी रेड लिटमस बन गया। तो ब्लू से क्या बन गया ये, अच्छा रेड को ब्लू में कौन कन्वर्ट करता है, बेस। ला दिखा बच्ची, बेस दिखा, ये बेस था, अब तो प्रूव हो चुका है बेस था, इस बच्चे ने बेस पकड़ा हुआ था। अगर ये इसमें जाएगा तो इसको क्या हो जाना चाहिए, अब देखो बबल उठ रहा है, न्यूट्रलाइजेशन हो रही है क्योंकि इसके ऊपर कुछ ना कुछ एसिड गिरा हुआ था ना। और देख रहे हो धीरे धीरे क्या होना शुरू हो गया, वो देख रहे हो आप, दिख रहा है वीडियो में क्या दिखना शुरू हो गया है, ये क्या बन गया, अब ब्लू बन गया, अभी ब्लू लिटमस बन गया। अब इसको वापस एसिड में डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। और हमने अभी एक और लिया था, पकड़ा बच्ची, ये वो था रेड जो ब्लू हो गया था। सबसे पहले हमने यही किया था, रेड को ब्लू कर दिया था। जब रेड ब्लू में चला गया था तो कौन सा सॉल्यूशन था, बेस। अब थोड़ा सोचना पड़ता है ना, एकदम से सोचो, मैं जान के आपसे ब्रेन से एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। तो ब्लू जो रेड था वो ब्लू हो गया, वो बेस था। अब ब्लू को मैं एसिड में डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, अब ये ब्लू लिटमस बन चुका है। दिखाओ भाई एसिड किसके पास था, इसके पास था। दो जी एसिड डाल के देखते हैं इसके अंदर क्या हो जाना चाहिए, रेड। बच्चा लोग बजाओ ताली, ये देखो बन गया रेड, ये देखो। समझ आ रही बात। तो हमने
इसको भी फेंक दे बेटा। तो हमने सिंपल एक्टिविटी से पॉज कर दिया। देखिए अभी हमने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें ब्लू लिटमस रेड भी हुआ, वही रेड लिटमस ब्लू भी हुआ, फिर ब्लू रेड हुआ, रेड ब्लू हुआ, ऐसे हमने करके देखा। तो अगर मान लो आपको एक क्वेश्चन आए, यू आर हैविंग 3 सॉल्यूशन A B C, टेस्ट ट्यूब में 3 सॉल्यूशन है A B एंड C। किसी एक में एसिड है, किसी एक में एसिड है, किसी एक में बेस है और किसी एक में पानी है, सिर्फ पानी, न्यूट्रल। और आपके पास केवल रेड लिटमस है, रेड लिटमस अभी करके दिखाया था, रेड लिटमस था हमारे पास। तो आप इस रेड लिटमस की मदद से कैसे पता लगाएंगे कि सॉल्यूशन में एसिड, बेस और वाटर किसमें है? सिर्फ रेड लिटमस है, आपके पास और कुछ चीजें नहीं है। तो अभी आपने जिस बच्चे ने एक्टिविटी ध्यान से समझी है वो बता देगा कैसे कर सकते हैं, इजीली बता देगा। पर अगर आपने सिर्फ ये पढ़ा होता ना, रेड टू ब्लू, ब्लू टू रेड, आप ये एक्टिविटी ना की होती तो आप ये आंसर नहीं दे सकते थे। आप कैसे, मैं बताता हूँ। मान लो मैंने क्या किया, मेरे पास एक ये पेपर है, कौन सा, ये रेड लिटमस है। रेड लिटमस ब्लू कब होता है? बेस में होता है, ये आपको याद हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसके 3 टुकड़े कर लूंगा। 3 टुकड़े कर लिए, मैंने भी लिटमस फाड़ के भी दिखाया था आपको। 3 टुकड़े कर लिए। इन तीनों टुकड़ों को मैं A में डालूंगा, मैं B में डालूंगा, मैं C में डालूंगा। यानी कि एक टुकड़ा A में गया, एक टुकड़ा B में गया और एक टुकड़ा C में गया। मान लो मैं कह रहा हूं, मान लो B के अंदर ये रेड लिटमस ब्लू हो गया, तो B के अंदर क्या पड़ा था? चलो जी B को साइड पे कर दिया, बेस की निशानी पर चल गई। अब ये रेड लिटमस ब्लू बन चुका है और ये बेस की प्रेजेंस कंफर्म कर चुका है। यानी कि A और C में क्या है? या तो एसिड है या तो वाटर है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस पेपर को जो इसके अंदर मैंने डिप किया था, जिसका कलर क्या हो चुका है, जैसे मैंने आपको ब्लू कलर का पकड़ा दिया था, थोड़ी देर में सूखना लग जाएगा, वो सूखने में लग गया तो थोड़ी देर में बच्ची कहाँ रखा है वो दिखाइयो। ये देखो, ये ऊपर से रेड है इसलिए क्योंकि मैंने उंगली से पकड़ा हुआ था इसको, तो रेड ब्लू में कन्वर्ट हो गया था, रेड ब्लू में कन्वर्ट हो गया था। अब हमारे पास ब्लू लिटमस आ गया। अब तो समझ में आ गया मैं क्या करने वाला हूं। अब हमारे पास ब्लू लिटमस आ गया, अब हम क्या करेंगे, अब ब्लू लिटमस, अब जो ब्लू लिटमस था मेरे पास, अब मैं उसके भी 2, ये ब्लू लिटमस बन चुका है, दिस इज ब्लू लिटमस। अब इसके भी 2 टुकड़े कर दूंगा, छोटे छोटे 2 टुकड़े कर दिए। अब मैं इसको किस में डालूंगा? A और, मान लो मैंने इसको A में डाला, टेस्ट ट्यूब A में डाला, कोई चेंज नहीं हुआ, ये वाटर है, ये वाटर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 10th क्लास के बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। ये क्वेश्चन आप 11th क्लास के बच्चे से पूछ लो, उसको नहीं आता होगा। और अगर ये अब ये ब्लू बन चुका है, अगर ये ब्लू लिटमस को मैंने किस में डालना है? अब C टेस्ट ट्यूब में। अभी करके दिखा दूंगा मैं, अभी क्वेश्चन करके दिखा देता हूं। तो अगर ये ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, तो इसका मतलब C में एसिड पड़ा था। क्या मुश्किल क्वेश्चन है? ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इजी हो गया। अभी हमने करके ये एक्टिविटी तो करी है। अभी हमने जो 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 रेड ब्लू हो गया था, हमने ब्लू को रेड भी तो कन्वर्ट करके दिखाया था अभी थोड़ी देर में, अभी किया हमने। तो अब मान लो सेम क्वेश्चन आ गया आपको, यू आर हैविंग 3 टेस्ट ट्यूब A B C, किसी एक में एसिड है, किसी एक में बेस है, किसी एक में वाटर है। वाटर मतलब न्यूट्रल, डिस्टिल वाटर पड़ा, न्यूट्रल है। और हमने इनमें क्या डाला, आपके पास क्या पड़ा? केवल ओनली ब्लू लिटमस पड़ा है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ एसिड, बेस एंड वाटर सॉल्यूशन? एंड नाउ इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। शाबाश। हम क्या करेंगे, लिटमस पेपर कौन से कलर का है बोलो जल्दी से? ब्लू कलर का। हम इसके 3 टुकड़े कर देंगे। इसके एक टुकड़े को डालेंगे A में,
एक टुकड़े को डालेंगे बी में, एक टुकड़े को डालेंगे सी में। एक टुकड़ा के लिए लो जी, छोटा सा टुकड़ा इसमें गया, छोटा सा टुकड़ा इसमें गया, छोटा सा टुकड़ा इसमें गया। मान लो ये वाला जो ब्लू लिटमस था, अंदर जाने के बाद ब्लू टर्न्स रेड, तो सी एक एसिडिक सॉल्यूशन। इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लोगे ना। We will divide the blue litmus into 3 equal pieces and we will dip blue litmus in 3 test tubes, and if in that test tube blue litmus turn red, it indicates test tube, that test tube contains acid. Indicate मतलब इंडिकेटर है ना, इंडिकेटर है ना। तो अब बाकी बच गई बी और सी। अब ये लिटमस ब्लू से क्या हो चुका है, मैं इसको थोड़ी देर में ड्राई कर लूंगा, पंखा चला ही होगा लैब में, सर्दियों के दिन होंगे, थोड़ा टाइम हो जाएगा। तो ड्राई होने में ज़्यादा देर नहीं लगती। अभी देख कितनी देर लगी थी बच्ची, 1-2 मिनट में ड्राई हो गया था वो। तो हम उसको ड्राई कर लेंगे। अब वो पेपर क्या बन चुका है, अब मैं उसके 2 टुकड़े कर लूंगा। एक छोटा टुकड़ा ये, अब टुकड़े छोटे होते जा रहे हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा। क्या हो गया, अब हम इसको डाला मान लो ए में, और ए में मान लो डालने के बाद ब्लू कलर आ गया, रेड टर्न्स ब्लू, ए में बेस पड़ा है, ठीक है जी। और इसको मैंने डाला कौन सी टेस्ट ट्यूब में, कौन सी बच गई थी, बी बच गई थी। इसको बी टेस्ट ट्यूब में डाला, नो चेंज, बी इज वाटर। इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लोगे, कोई मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है। तो आई थिंक एक्टिविटी के माध्यम से आपको जल्दी समझ में आ गया कि वही जो रेड था वो ब्लू हुआ, और वही ब्लू बाद में रेड भी हो गया। कोई डाउट है किसी को? आओ मैं आगे एक चीज़ और करके दिखाता हूँ। देखो बच्चे, हम आगे के लेक्चर में ये भी सीखेंगे कि हमें किसी एसिड की पीएच पता लगानी है, बेस की पीएच पता लगानी है, वो कैसे पता लगा सकते हैं। हालांकि पीएच क्या होती है मैंने भी नहीं पढ़ाया, पर एक एक्टिविटी के माध्यम से थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। जब हम पीएच पढ़ लेंगे तो इस एक्टिविटी को दोबारा देख लेना, ठीक है। तो एक और हमारे पास यूनिवर्सल पीएच पेपर होता है, यूनिवर्सल पीएच पेपर होता है। ये यूनिवर्सल पीएच पेपर में अलग अलग कलर छपे होते हैं, आप देख सकते हैं। रेडिश टू डार्क ब्लैक कलर में चला गया है, पर्पल कलर में चला गया, वो कलर चेंज हो रहा है। मतलब इस पेपर का कलर चेंज होता है, और उस कलर की मैचिंग से हम पता लगा लेते हैं कि ये एसिड है या बेस है, और उस एसिड या बेस की पीएच क्या है। पीएच क्या होती है अभी छोड़ दो, मैं समझाऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा। तो चलो लेते हैं हम इसके एक टुकड़ा लेते हैं। हाँ, इसको पकड़ो। अब हम इसके 2 टुकड़े कर देते हैं, फिर हम कलर मैच करेंगे क्या हो रहा है। इसका कलर इसके ऊपर लिखा हुआ है। अब बताओ, अगर ये वाला कलर आया जो 5 पे लिखा है तो एसिड होगा, और अगर मान लो ये 9 पे जो ग्रीनिश कलर लिखा है, ये नहीं ग्रीनिश कलर है, डार्क ग्रीन नहीं, वो थोड़ा सा अलग मेहंदी कलर जा रहा है, ये थोड़ा डार्क ग्रीन है। और देखते हैं, जब बस क्या बच्ची दिखा, बेस। अभी इसने रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करके दिखाया था, ब्लू में, तो ये बेस है। और इसको कन्वर्ट करते हैं, ये देख सकते हैं अपना कलर चेंज कर रहा है। ऐसे कलर चेंज कर लिया, टेस्ट ट्यूब में कलर दिख रहा है भाई, थोड़ा ग्रीनिश टोन में जाता रहता है। जैसे इस बच्चे ने कपड़ा डाला बिल्कुल उसी कलर का हो गया, ये थोड़ा और डार्क हो गया, ठीक है जी। ये इस कलर का हो गया, इस कलर का हो गया। बता भी ये कलर किसका मैच कर रहा है, 9 से। इसको पकड़, बाकी जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी दिखा दूं। आप देख सकते हैं ये कलर 9 वाले से मैच कर रहा है। जाके अगर किसी को नहीं दिख रहा उसमें तो वीडियो में घर जाके देख लेगा। 9 कलर से मैच कर रहा है, 9 कलर से मैच कर रहा है, यानी कि ये एसिड है, बेस है, बेस। और इसकी पीएच का हमें अंदाज़ा लग गया कितनी है, 9 के अराउंड पीएच है इसकी। समझ आ रही बात जी। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इस पेपर को किस में डिप करेंगे, क्या है तेरे पास, एसिड। अभी हमें कैसे पता चला एसिड है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले इसी एसिड ने ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट किया था। बार बार इसलिए बुला रहा हूं ताकि याद हो जाए। आओ देखते हैं, आप देख सकते हैं इसने अपना कलर चेंज कर लिया। देख रहे हो कलर चेंज दिख रहा है आपको। अब आपको दिख रहा है फिल्टर पेपर थोड़ा बड़ा दिख रहा है, रिफ्रैक्शन पढ़ के ही आए हो। अभी तो रिफ्रैक्शन तो पढ़ा ही दिया। फिल्टर पेपर छोटा था, इस ग्लास में छोटा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है ये
वो क्यों दिख रहा है? रिफ्रैक्शन में पढ़ के आए हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से लाइट डिफरेंट एंगल पे बेंड करती है, उसके बाद बाहर निकलने के बाद हमें डिफरेंट तरफ से आती दिखाई देती है, तो ऐसा लगता है बड़ा हो गया। पढ़ा था स्विमिंग पूल में भी हाइट छोटी दिखती है, स्विमिंग पूल की गहराई थोड़ी, डेप्थ। आ जाओ जी, मैच करो इसको। बच्ची बता इसका कलर किससे मैच कर रहा है? बता बता, ला पकड़ इसको, बढ़ गया। इसका कलर ये इसी टोन में जाने की कोशिश कर रहा है, जो 3 to 5 की टोन में जाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि 4 के रेंज में होगा इसका पीएच। तो ये एसिड है बेस है? तो ये भी एक तरह से पीएच पेपर है, जिसको यूनिवर्सल पीएच पेपर कहते हैं, जिसकी मदद से हम क्या पता लगा सकते हैं कि एसिड है, बेस है, और प्लस इसका एक और फायदा हो गया क्या, हमें पीएच भी पता चल जाती है। अब मैंने आपको कहा था कि मैं बताऊंगा इसके अंदर क्या है, क्या था आपके पास? बेस एसिड, बेस। ये कुछ भी नहीं है, आपके घर में पड़ा होगा, आपके घर में बेकिंग सोडा पड़ा होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट पड़ा है घर में? ये वो है। आप इसके साथ जाके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बेस के साथ। आपको उसके लिए क्या चाहिए होंगी? स्ट्रिप्स चाहिए होंगी। एक यूनिवर्सल पीएच पेपर की स्ट्रिप मैं दे दूंगा, एक रेड लिटमस की भी दे दूंगा, और ब्लू लिटमस की भी दे दूंगा। घर जाके करके देखना उसके साथ। तो सोडियम बाइकार्बोनेट आप सबके घर में पड़ा हुआ है, तो मैं कहीं बाहर से नहीं लेके आया, घर से लेके आया इसको। और इसमें एसिड था, और एक सिंपल एसिड है, हर घर में पड़ा था, सिरका, एसिडिक एसिड। उसके थ्रू हमने एक्सपेरिमेंट किया। तो आप एसिडिक एसिड घर में होगा आपके, नहीं है तो खरीद लेना, कोई भी कन्फेक्शनरी शॉप से मिल जाता है एसिडिक एसिड विनेगर। और पीएच पेपर मुझसे ले जाना, एक यूनिवर्सल पीएच पेपर जो पीएच बताएगा उसके एसिडिक एसिड की पीएच कितनी है, और पीएच पेपर ब्लू लिटमस, रेड लिटमस क्या बताएंगे, एसिडिक है या बेसिक है। तो ये आपकी कॉमन डे टू डे लाइफ से जुड़ी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको कुछ करके दिखाई। अब हम सिंपल सा एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ बेटा, अब देखिए आपके पास टेस्ट ट्यूब्स पड़ी है चारों कलर वैसे, मुझे नहीं पता किसमें क्या है, किसमें क्या है, किसमें क्या है, कैसे पता लगाएंगे? आओ देखते हैं। बेटा इसको थोड़ा सा ऐसे पकड़ लेगी, मेरे एक बच्चा खड़ा, इधर आओ बेटा, इसको ऐसे पकड़ लो, ऐसे बच्चों को दिखा दो, वीडियो में भी दिखना चाहिए ना। मैंने इसका एक टुकड़ा डाला इसके अंदर, क्या हो रहा भाई? चेंज हो रहा है। क्या कलर हो रहा है? यानी कि अभी इसको सेपरेट कर दिया। इसको क्या मान लिया मैंने? बोलो, बेस था ये। अब देखो सारे मिक्स हो गए ना, मैं भी भूल गया किसमें क्या था, किसमें क्या था। आ जाओ, देख देख भाई, जो इधर देख लो, ब्लू हो गया, ठीक है। आ जाओ आगे चलते हैं। इसको इसमें डाला, ये वही लिटमस है जो सूख गया था, अभी बच्चे को पकड़ाया था मैंने। इसमें इसका कुछ नहीं हुआ। ये क्या था? एसिड था। ये क्या हो गया? फिर ब्लू चला गया। ये क्या था फिर? आसान हो गया। तो अगर मैं भूल भी जाऊं किसमें क्या था किसमें क्या नहीं था, तो हम इजीली, इसको मार दो बेटा, हम इजीली पता लगा सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, बात समझ में आई? आओ एक और क्वेश्चन करते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपके नोट्स के पेज नंबर 3 पर है। इस क्वेश्चन में क्या है कि यू आर हैविंग डिफरेंट सॉल्यूशंस, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस, मतलब कलर चेंज, दिस इंडिकेटर्स ऑन दिस सॉल्यूशन। देखिए जो रेड लिटमस होता है, क्या एसिड के कलर को चेंज करता है? क्या एसिड रेड लिटमस को चेंज करता है? तो नो चेंज इन कलर। बट ब्लू लिटमस एसिड को, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये हमारे स्टमक में है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कितनी पीएच होती है, कितना स्ट्रॉन्ग, कितना वीक होता है, सारा कराऊंगा आपको, ठीक है। हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड H है ना, इसमें आगे की एक्टिविटी में पढ़ाऊंगा कि एसिड कैसे पता चलता है। अगली क्लास में ये सब हमने पढ़ना है। ब्लू लिटमस एसिड की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा? आप देखिए इट विल टर्न रेड। मैंने कहा था फिनोल्फ्थलीन एसिड को चेंज नहीं करता, तो नो चेंज ऐसे मत डालना, नो चेंज लिखना, ऐसे कांटा मत डालना, ऐसा लगेगा टीचर को, बच्चे को आता नहीं था, कांटा मार दिया। क्या लिखना है यहाँ पर? नो चेंज इन कलर। बट एसिड मिथाइल ऑरेंज क्या टर्न्स रेड। ये हमने किया अभी इंडिकेटर। आज जो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, रेड लिटमस नो चेंज, ब्लू लिटमस टर्न्स
फिनोफ्थलीन नो चेंज, मिथाइल ऑरेंज टर्न्स नाइट्रिक एसिड। मैं जान के फॉर्मूला लिखा ताकि आप नाम सुनो और फॉर्मूला देखो, नाम सुन लो, जो बोल रहा हूँ फॉर्मूला आपके सामने लिखा है। क्या नाम है इसका? नाइट्रिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो इट रेड लिटमस कोई फर्क करेगा? नो चेंज। ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, फिनोफ्थलीन नो चेंज, मिथाइल ऑरेंज टर्न्स रेड। एसिडिक एसिड, अभी हमने एसिडिक एसिड तो लिया था विनेगर, मैंने कहा जो मैंने आपको टेस्ट करके दिखाया वो एसिडिक एसिड से करके दिखाया है। HCl मैं कहाँ से लाऊंगा? ठीक है, घर में तो मेरे एसिडिक एसिड है, HCl हाँ मेरे स्टमक में उल्टी थोड़ा करूंगा उसको करने के लिए, समझ आए? हाँ, अगर आप वॉमिटिंग करते हैं तो आपकी बॉडी में से कौन सा एसिड निकलता है? HCl ही निकलता है। एसिडिक एसिड बताओ, रेड लिटमस अभी तो किया, कुछ फर्क नहीं पड़ा था उसको, अभी हमने देखा था खो गया था तो हमने ढूंढ लिया था किसमें एसिडिक एसिड है। ब्लू लिटमस टर्न्स फिनोफ्थलीन नो चेंज, मिथाइल ऑरेंज टर्न्स रेड, पूरा लिखना टर्न्स रेड। सो देखो जहां पर OH होते हैं ना वो बेस होते हैं, ये OH आयंस बेसिक प्रेजेंस को कंफर्म करते हैं, ये बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम, जो डाइजिन वगैरह पीते हो उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब समझ में आया डाइजिन क्यों असर करती है? हमें एसिडिटी होती है, तो हमें खाना खाया, एसिड था, खाना खाने से एसिड और सीक्रेशन हो गया, एसिडिटी हो गई, एसिड का लेवल हाई हो गया, आपने डाइजिन मतलब क्या पिया? बेस। उस बेस ने थोड़ा सा जो एक्सेस ऑफ एसिड था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, इसलिए इनको हम क्या नाम देते हैं? एंटासिड। डाइजिन को क्या कहते हैं? एंटासिड, मतलब एसिड के अगेंस्ट काम करती है। जो इनो पीते हो वो भी एंटासिड है, वो भी बेस ही होता है। ठीक है, तो बताओ बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, रेड लिटमस क्या हो जाएगा? टर्न्स ब्लू। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रेड लिटमस ब्लू। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ब्लू, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्लू, ये डाइजिन में होता है, डाइजिन में होता है। तो जो लिटमस दूंगा थोड़ा सा उसको डाइजिन में भी डाल के देखना, अरे पूरी बोतल में जाके मत डाल देना, चम्मच में निकाल के डाल के देखना, घर वाले भी कहेंगे क्या उठा लाया तो कोचिंग से। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ब्लू, समझ वाली बात जी, ये 1 मार्कर में आएंगे आपको। अब बताओ सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्लू लिटमस कोई चेंज नहीं, नो चेंज। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नो चेंज, यानी कि बेस ब्लू लिटमस का कलर चेंज नहीं करते, अभी हमने देखा। अब जो बेस फिनोफ्थलीन में क्या हो जाते हैं? टर्न्स पिंक। अभी एक जादू का खेल दिखाया तो था, भूत चढ़ गया था इसके सर पे, जादुई खेल नहीं देखा आपने? कोई ऐसा खेल दिखाना है, वो खेल नहीं देखना, उसको पकड़ना है, भैया क्या कर रहा है ये? तेरे हाथ पे फिनोफ्थलीन लगा है, क्या लगा है? बेस लगा है। अब तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, टर्न्स पिंक, तो जितने भी बेस हैं वो क्या हो जाएंगे? किसकी प्रेजेंस में? फिनोफ्थलीन की ड्रॉप्स डालते ही। और मिथाइल ऑरेंज टर्न्स येलो इन द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि टेस्ट ट्यूब में अगर बेस पड़ा है ऊपर से मिथाइल ऑरेंज की ड्रॉप्स डाल दी, इट विल टर्न्स येलो। और सारे बेस हैं तो सब क्या हो जाएंगे? समझ आ रही बात जी? हाँ, 1-2 मिनट और लेके एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। एक इंडिकेटर्स और होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होते हैं जो अपनी स्मेल को चेंज कर दें, जिनकी स्मेल चेंज हो जाए। मैं आपको बताता हूँ ऑल्फैक्टरी एजेंट्स क्या होते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर सब्सटेंस which changes the odor, which changes their odor in presence of acid और बेस। एसिड और बेस की प्रेजेंस में वो अपने ऑर्डर को, अपनी स्मेल को बदल लेते हैं। आप इस एक्सपेरिमेंट को भी चाहो तो घर पे कर सकते हो, कैसे मैं बताता हूं। मान लो आपने अनियन फ्लेवर लिया, अनियन एसेंस लिया ऑन क्लोथ। ये कैसे लेना मैं बताता हूँ। एक रुमाल लेना, उस पर प्याज के टुकड़े काटना, प्याज के टुकड़े काट के रुमाल में बंद करके पूरी रात छोड़ देना। पूरी रात छोड़ दोगे तो सुबह प्याज के छिलके को फेंक देना, उस कपड़े में से किसकी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी? अनियन की खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, अनियन एसेंस बन गया वो। एक आप लेना वनीला एसेंस, वनीला एसेंस बेकरी वालों से मिल जाता है, आपके घर में शायद कुकिंग में इस्तेमाल होता होगा। एक लेना क्लोव एसेंस, क्लोव का एसेंस। अगर नहीं है तो क्या करना? क्लोव लेना, हाँ लौंग लेना,
उनको पीसना अच्छे से, कपड़े के ऊपर अच्छे से लगा देना और 2-3 दिन बाद छोड़ना। उसके कपड़े में किसकी खुशबू आने लगेगी? क्लोव की खुशबू आने लगेगी। वो कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, तो ये जो इंडिकेटर्स है ना, ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं, यानी कि ये अपनी स्मेल चेंज कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। अगर मान लो मैंने एसिड डाला, मतलब जिस कपड़े के ऊपर आपने प्याज टुकड़े काट के रखा और अगले दिन प्याज की खुशबू आ रही थी, बदबू आ रही थी, जो भी मान लो, उस प्याज के ऊपर क्या डालना है हमने? एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कोई स्मेल चेंज नहीं होगी, नो चेंज इन स्मेल, स्मेल कुछ नहीं चेंज होगी। पर जैसे ही आपने इसमें बेस सॉल्यूशन डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, आप हैरान हो जाएंगे। अनियन स्मेल डिसअपीयर्स, खत्म हो जाएगी। तो अपने ऑर्डर को बदल लिया तो दैट इंडिकेटर इज नोन एज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, जो अपनी ऑर्डर को बदल ले। तो अनियन असेंस एक तरह से कौन सा इंडिकेटर हो गया? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, जो अपनी किसको बदलता है? ऑर्डर को, स्मेल को। कलर का चेंज नहीं करते, डू नॉट चेंज द कलर बट चेंज द ऑर्डर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। वेनिला एसेंस, नो चेंज इन द स्मेल। मतलब आपने वेनिला एसेंस लिया, घर पे कर लेना इसको चाहो तो, पर उसके लिए आपको एसिटिक एसिड चाहिए हो। एसिटिक एसिड तो होगा ही घर में, ठीक है, एसिटिक एसिड से कर सकते हैं। एसिटिक एसिड से होना हो तो फिर HCl लैब में होगा, लैब में जाके कर सकते हैं। तो आपने टेस्ट ट्यूब में वेनिला एसेंस डाला, ऊपर से आपने टेस्ट ट्यूब ली, उसमें वेनिला एसेंस डाला, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, वेनिला की खुशबू आती रहेगी, तो एसिड है। और जैसे ही आपने बेस डाला, वेनिला एसेंस डिसअपीयर। तो अगर वेनिला की एसेंस डिसअपीयर हो गई तो आपको क्या बता रहा है वो सब्सटेंस? क्या था? एसिड है, बेस। तो वेनिला एसेंस डिसअपीयर इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, यानी कि वेनिला एसेंस कौन सा इंडिकेटर हुआ? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, जो अपने ऑर्डर के अंदर बदलाव लाते हैं। ठीक ऐसे क्लोव एसेंस एसिड की प्रेजेंस को चेंज नहीं करता। एसिड डालोगे ना क्लोव एसेंस में, एसिड को डालोगे, उसकी खुशबू ना जाएगी ना आएगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी। पर आप जैसे उसमें बेस डालेंगे, क्लोव की एसेंस क्या हो जाएगी? ये मैं इसलिए नहीं करके दिखा रहा क्योंकि मैं यहाँ पे करूँगा तो खुशबू मैं ही फील कर पाऊंगा, खुशबू गई, खुशबू आ गई। तो आपको जो वीडियो देख रहे हैं ना, उनको समझ में आना है ना, जो आप लाइव यहाँ बैठे ना, आपको समझ में आना है। तो इसलिए आप खुद घर में तो कर सकते हो। ये क्या करना है? कपड़े के ऊपर प्याज डाल के अगले दिन देखना है, वनीला एसेंस मार्केट से लेना है, एक बूंद वनीला की, तो एक बूंद टेस्ट ट्यूब में डाल के, गिलास में डाल के छोड़ देना, खुशबू हो जाएगी। तो उसमें एसिड डालेंगे, ये उसको एसिड में डालेंगे तो वनीला की खुशबू नहीं जाएगी, उसको बेस में डालेंगे या बेस उसमें डालेंगे तो खुशबू चली जाएगी। ठीक है, ऐसे क्लोव एसेंस के साथ आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में एसिड बेस की रिएक्शन पढ़ेंगे विद डिफरेंट सब्सटेंस। तब तक के लिए बाय, नमस्ते, ध्यान रखो।